दक्कन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नांदेड़ जिले के मुदखेड़ शहर में मकतबे अशरफिया का आज सालाना जलसा मक्का मस्जिद नई आबादी मुदखेड़ में अमल में आया। इस सालाना जलसे में जिन नौजवान बच्चों ने ना ही सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि ये नौजवान ऐसे थे जो अपने रोजमर्रा के काम करने वाले थे, जो अपना रोजाना का काम खत्म कर वक्त निकाल कर ये दीनी तालीम हासिल किया करते थे। और आज इन्होंने इस शानदार जलसे से खिताब किया और अपने दीनी तालीम का खूबसूरत मुजाहरा पेश किया। मुदखेड़ शहर में इस जलसे की खूब चर्चा है और इन नौजवान लड़कों ने भी मकतबे अशरफिया और उनके उस्तादों का शुक्रिया अदा किया। इस जलसे के खुसूसी मेहमान और मुकर्रिर हैदराबाद के हजरत मुफ्ती अब्दुल अजीज लहजी थे और साथ ही मौलाना रियाजुर रहमान हबीबुर रहमान जामी, मौलाना अब्दुल लतीफ कासमी, मौलाना नवाज अहमद अशरफी, मौलाना मोहम्मद शाहिद अशरफी और मुदखेड़ शहर और नई आबादी के नौजवानों ने इस जलसे को कामयाब करने के लिए कड़ी मेहनत की। मुदखेड़ से अब्दुल रजाक की खास रिपोर्ट। सामने हो रहा था माशाअल्लाह। अब असल तालीमी मुजाहरा होने जा रहा है। तो ये जो तालीमी मुजाहरा है ये देखने और सुनने दोनों से ताल्लुक रखता है। माशाअल्लाह भी इससे पहले दो बच्चे आए थे आपके सामने, हुरूफ खलखला, हुरूफ लीन। आप लोगों के समझ में तो नहीं आ रहा था होगा कि हुरूफ लीन किसको बोलते, हुरूफ खलखला किसको बोलते, ये क्या चीज है। लेकिन कुरान पाक पढ़ने के कुछ उसूल व ज़वाबित है और अगर वो बंदा सही तरीके से सीख ले तो उसके बाद इंशाअल्लाह उसके लिए बाकी की मंजिलें आसान हो जाती है। जैसे दीन के ऊपर अमल करना और सारी चीजों के ऊपर अमल करना, लेकिन कब्र में जो सवालात होने वाले हैं तो वो मौत असल पहली चीज है। कब्र में जाकर के उसके बाद फिर दूसरे सारे मसाइल है, तो वो मसाइल की आसानी के लिए कब्र से गुजरना है। तो इसी तरीके से ये नूरानी कायदा कुरान को पढ़ने के लिए अगर माशाअल्लाह ये पूरे तरीके से पढ़ने आ गया और समझ में आ गया तो कुरान करीम का पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप लोगों को सुनना भी है और इन बच्चों को देखना भी है। ये जो बच्चे हैं माशाअल्लाह ये किसी मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। ये बच्चे अपना घर का कामकाज करने वाले, दुकान पे बैठने वाले, बाजारों में जाने वाले, बाजार का काम करने वाले बच्चे आप ही की तरह बच्चे हैं। लेकिन इन लोगों का कमाल यह है इन बच्चों का कि ईशा के बाद बहुत सारे हमारे अपने बच्चे डिवाइडर पे मोबाइल लेके बैठते थे और ये बच्चे मस्जिद में कुरान और किताब लेकर के बैठते थे। हम लोग जैसे बार बार जमात में जाकर के ये सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारी मस्जिद नबवी का नमूना बन जाए। तो नयाबादी की हमारी ये मक्का मस्जिद नबवी का हल्का सा नमूना अगर पेश कर रही थी और आप शाहिद इन बच्चों के ऊपर इसी महल्ले के उन नौजवानों के ऊपर जो दिन भर काम करते हैं और ईशा के बाद मस्जिद में कुरान के सीखने और समझने का सलीका अपने अंदर अगर पैदा कर रहे हैं तो ये एक बच्चों का तालीमी सही मानों में मुजाहरा वो इंशाअल्लाह भी आपके सामने पेश किया जा रहा है। आप लोगों को सुनना भी है और इस तरफ देखना भी है। क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद मुजफ्फर। निकालो कैसे नंबर 14 राय साकिना मुशद्ददा जस्मानी राको राय साकिना कहते हैं और तरतीब वाली राको राय मुशद्ददा कहते हैं। कायदा नंबर 1 वहां पर ज़बरा पेश होगी, गज़ेर तो बारी होगी। कायदा नंबर 2 राय मुशद्ददा पर ज़बरा पेश राय मुशद्ददा होगी, गज़ेर तो राय मुशद्ददा बारी होगी। कायदा नंबर 3 राय साकिना से पहले ज़ेर राय साकिना से पहले ज़बरा पेश राय साकिना होगी, ज़ेर तो राय साकिना बारी होगी। कायदा नंबर 4 राय साकिना के बाद रूप मुस्तालिया के साथ हरफों में आ जाए तो राय साकिना हर में पूर्ण होगी। रूप मुस्तालिया के 7 हर्फ कौन कौन से है? और तो वही और सल्ला में रा कैसी होगी? क्यों? राय साकिना से पहले जबर है। चलिए निर्सादन में रा कैसी होगी? क्यों? राय साकिना के बाद रूप मुस्तालिया के साथ हरफों में से का सौद है। इन्ना में क्या होगा?
इन्ना में गुन्ना होगा, क्यों? लेकिन नून मुशद्दद पर तस्दीद है, इन्नल्लाह में अल्लाह कलाम कैसा हो रहा है? पुर होगा, क्यों? लेकिन लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है, और लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर हो तो, लफ्ज़ अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे, और पेश हो तो पुर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर रहमान में रा कैसे हो रही है? पुर होगी, क्यों? इसलिए राय मुशद्दद पर ज़बर है। कुल हुवल्लाहु अहदुन तुस्क़ा मिन इल्मिन आनियतिन, बिन आई नीम में क्या होगा? इदारे हलकी होगा, क्यों? लेकिन नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी से हरफों में से एक हरफ ऐन है, इज़हार हलकी के कितने हर्फ है? 6 हरफ है, कौन कौन से? हमजा हा ऐन ऐन हा क़ाफ क़ा। इन्न रब्बहुम बिहिम तरमीहिम बिहिजारतिन वमा हुम बिमुमिनीन, हम भी मुमिनीन में क्या होगा? बी में होगा इस्पाए शफई, इसलिए नीम साकिन के बाद बा है। मन बखीला, मम बखीरा में क्या होगा? इखलास होगा, क्यों? इसलिए कि नीम साकिन के बाद इखलास का एक हर्फ बा है। लनस्फ़अन बिन्नासियति मिन बैनि सुल्बि किरामिन बररतिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में क्या होगा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, राय मुशद्दद राय साकिन पुर होगी, क्यों? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इकराम में बिला गुन्ना हो, इधराम, इकराम में बिला गुन्ना हो, क्यों? इसलिए कि दो पेश की तमीज के बाद इकराम में बिला गुन्ना का एक हर्फ रा है। इधराम बिला गुन्ना के कितने हर्फ है? दो कौन कौन से? रा लाम। फिर रब्बिका मिल्लदुनहु कुल्लु लहु इलाहन वाहिदन, इलाहम वाहिदा में क्या होगा? इकराम में मान गुन्ना होगा, क्यों? इसलिए कि दो जगह की तमीज के बाद इकराम मान गुन्ना के 4 अल्फाज से एक हर्फ रा है। इधराम मान गुन्ना के 4 हर्फ कौन कौन से है? या रा मिल्लु, जा में को क्या होगा? मध्य मुत्तसिल होगा, क्यों? इसलिए कि हर्फ मद के बाद हम उसी करेंगे, मत कितनी मिकदार खींचेंगे? 2 से 4 अलिफ की मिकदार। सीरत इन्ना अंज़लना, इन्ना में क्या होगा? गुन्ना होगा, अंज़लना में क्या होगा? अंज़लना, इफ़ा होगा, इफ़ा होगा, इफ़ा यहाँ की होगा, इसलिए कि निकालने के बाद इफ़ा यहाँ पे 15 अर्थों में एक अज्जा 15 तासा जिंदा जाजा सिंशिन सौदा तादा ताक़ा। माशाअल्लाह। क्या नाम तुम्हारा? मोहम्मद इजराम। अंतुज़िरु, अनुता में क्या होगा? इफ़ा हकीकी होगा, क्यों? इसलिए कि नून साकिन के बाद इफ़ा हकीकी 15 हर्फों में से एक हर्फ ता है। इफ़ा किसको बोलते हैं?
नाक की नून के आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ने को इसका कहते हैं। किरामन कातिबीन अलम नशरह लक सदरक। अलम नशरह में क्या होगा? इजहार शफई होगा। क्यों? इसलिए कि मीम ताकीन के बाद इजहार शफई के 36 हरफों में से एक हर्फ नून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाह में अल्लाह का नाम कैसा होगा? वैसे अल्लाह का नाम बारीक होगा। क्यों? इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले देर है। जब अल्लाह के नाम से पहले देर तो वैसे अल्लाह का नाम बारीक होगा। ला तस्मउ फीहा लागिया गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वलद्दाल्लीन में क्या फायदा हो रहा है? वक्त होगा। वलद्दाल्लीन में मध्य लाजिम होगा। क्यों? इसलिए कि हुरूफ मद के बाद वाले हर्फ पर तस्दीद है। इन्ना रब्बहुम बिहिम। इन्ना में क्या हो रहा है? गुना होगा। कौन सा गुना हो रहा है? गुना मुशद्दद। रब्बहुम में रा कैसे हो रही है? कुल। क्यों? इसी का रा पर ज़बर है। ये जो बच्चे हैं, तुम कहाँ रहते? मुठभेड़ में रहते हैं। मुठभेड़ में कहाँ रहते? दारुन के सामने इधर नयाबादी। पहले अभी पूरा अपना नयाबादी है ना? जी हाँ। पहले हम मतलब के पास रहते थे। वहां से यहाँ के काम क्या करते हैं? मिस्त्री काम करते। मिस्त्री काम करते हैं। नयाबादी वालों अपने पास अक्सर या तो मिस्त्री है या बाजार में जाने वाले लोग हैं। ये मिस्त्री माशाल्लाह, इस बच्चे को देखो दाढ़ी भी निकलने वाली है। ये इस बात की गम्माजी कर रही है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं रही थी। कभी भी आकर के माशाल्लाह दिन रोजाना काम को जाते। जी क्या रुपए रोज है तुमको? 750 रुपए रोज है माशाल्लाह। मौलाना लोगों से भी ज्यादा कीमत है। 750 रुपए रोज माशाल्लाह। इमाम साहब को भी नहीं होंगे 750 रुपए रोज। लेकिन कारोबार करते हुए खाली टाइम में पढ़ना ये बड़ी बात है माशाल्लाह। और जमात में गए थे? कितना वक्त लगा है? तुम्हारी दाढ़ी इनसे बड़ी दिख रही है। इनके हाथ में वही दो सर। क्या नाम तुम्हारा? अब्दुल समद। कहाँ रहते तुम? नयाबादी में रहते। क्या करते हैं? किराना दुकान चलाते हैं। माशाल्लाह चलती अच्छा है क्या? चलाना पड़ता उसको? चलती है। किराना दुकान चलाते माशाल्लाह। मतलब ये कि दिन भर काम करने वाले, किराना दुकान चलाने वाले, किसी भी काम के करने वाले लोग कुरान को सीखने और पढ़ने के लिए ना कारोबार आगे आ सकता है, ना उम्र हाइल हो सकती है। माशाल्लाह मेरे से बड़ी तो तुम्हारी दिखरी दारी। अल्लाह पाक बरकत दे। ये बहुत अच्छी बात है। और नयाबादी वालों, ये सबसे खुशी की बात है तुम्हारे लिए कि ये बच्चे नयाबादी के, तुम नयाबादी के, मस्जिद नयाबादी की, इनके ऊपर जो मेहनत किया उस्ताद, वो नयाबादी का। क्या नाम है तुम्हारे उस्ताद का? अरे इनको बोलने दो ना, तुम बोलो ना भाई। हाफिज शाहिद साहब बराबर। उन्होंने नयाबादी के, उनके ऊपर जो मेहनत किया, जिस मदरसे में उन्होंने पढ़े अलीफ पास से, वो नयाबादी का दारुल निस्बत है माशाल्लाह। सब यही घूम रहे थे। और माशाल्लाह इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह अभी रमजान के बाद मदरसा उमर बिन खत्ताब में आलिमियत का कोर्स शुरू हो रहा है। और हाफिज शाहिद साहब, मुफ्ती नईम साहब, ये दोनों हजरात को जवाबदारी दी गई है। तो आप जल्दी जल्दी कुरान पढ़ो, उसके बाद आलिम भी बनना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोलो। खारजी टाइम पे उधर आकर के टाइम देना और दिन भर अपना कारोबार में भी लगे रहना। तो शेड्यूल ऐसा बनाया जाएगा इंशाल्लाह कि ये बच्चे माशाल्लाह कारोबार करते हुए कुरान को सीख रहे हैं। और जैसे आपने समझ में तो बहुत सारों की नहीं आया होगा,
अभी तुम्हारा को बुला के बोले एक किसको बोलते तो बहुत सारे लोग नहीं बोल पाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी आप खुद गौर करो, जो लोग जमात में जाते रहते, हम लोगों ने अक्सर देखा जमात में जाने के बाद हल्के जब लगा के बैठते तो उनके बहुत पंचारा रहते, औज़बिल्लाह में पंचर, बिस्मिल्लाह में पंचर, सूरह फातिहा में पंचर, और बास तो ऐसे रहते बेचारों का पूरा टेरी गया वाला रहता, वो किसी काम का नहीं रहता हूं, चलाने के काम भी नहीं आती गाड़ी। तो अब अंदाजा लगाओ कुरान का साथ उनका अगर ये निजाम रहा तो फिर उनका क्या हाल बनेगा, उनकी नमाजों का क्या हाल बनेगा। ये बहुत काबिल मुबारकबाद है माशाल्लाह ये बच्चे और इनके उस्ताद मोहतरम, अल्लाह पाक जज़ा खैर अता फरमाए। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है भाइयों, इनके साथ मोहब्बतों का बर्ताव करो। ये तुम्हारी दीन दुनिया दोनों बना रहे हैं। इन बच्चों को सिखा करके और इनके कुरान से इनको शगफ और वालियाना मोहब्बत का एक जज्बा इनके अंदर पैदा करके ये पूरी बस्ती के ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये लोग मस्जिद के इमाम हो, मौजन हो, मकातिब के पढ़ाने वाले हो, इनका एहसान है हमारे ऊपर, हमारी बस्ती के ऊपर, हमारी अपनी जात के ऊपर। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, इनसे बहुत 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 मोहब्बतों का बर्ताव करो। उठा के सूंघने का निजाम तो माशाल्लाह बहुत लोग बनाते हैं, चौराहों पे बैठ करके, नुक्कड़ों पे बैठ करके किसी की हिजो बयान करना बहुत आसान है, लेकिन इस तरीके से मेहनत करने वालों की मेहनतों को सराहना यह बहुत मुश्किल है। और जब यह मोहब्बतों का निजाम आपके अंदर आएगा इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो आप देखेंगे कि अभी सिर्फ 25 बच्चे हैं जो तालीमे बालिगान के उन्वान से ईशा के बाद जमा होकर के माशाअल्लाह कुछ सीखने का जज्बा अपने अंदर इन्होंने पैदा किया है और इनका मुजाहरा आपने देखा, ये सीख भी रहे हैं। अगर मोहब्बतें आपके अंदर आएगी तो इंशाल्लाह देख लेना, आप अपने बच्चों के हाथ में बजाय मोबाइल दे करके नुक्कड़ों पे और चौराहों पे और होटलों में बिठाने के इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। और ये बच्चे सीख करके फिर अब जब आपका इंतकाल होगा, आप दुनिया से जाएंगे, तो यही वो बच्चे होंगे जो आगे बढ़कर के आपकी जनाजा पढ़ाएंगे। मस्जिद के इमाम साहब को हर एक के मरने पे रोना नहीं आता, याद रखना। गांव के काजी को हर एक के मरने पे रोना नहीं आता, हमेशा याद रखना। वो तो मजबूरी है, मस्जिद का इमाम है, लोग नमाज नहीं पढ़ाएंगे जनाजे की तो क्या बोलेंगे, वो तो मजबूरी में आया है बेचारा। लेकिन 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 अगर आपकी खुद की औलाद होगी तो जब बाप के मरने पे जो गम बच्चे को आएगा वो बस्ती के अमीर साहब को एक बार भी नहीं आ सकता, गांव के काजी साहब को वो गम एक बार भी नहीं आता। उनके पास तो रोजाना लोग मर रहे, वो किसके किसके मरने पर रोएंगे। तो अपने बच्चों को इस काबिल बनाओ। माशाल्लाह आपके माँ बाप की बहुत काबिल मुबारकबाद है कि आपने इस उम्र के अंदर कुरान करीम को सीखने का अगर जज्बा पैदा किया है और कुरान सीख रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। तालीम बालिगान होती है तकरीबन पिछले 1 साल से जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर अब तक तकरीबन 44-45 दाखिले एडमिशन हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 25 बच्चे रेगुलर हैं, कंटिन्यू हैं, जो रोज इशा के बाद पढ़ने के लिए आते हैं। और इसी तरीके से जब बच्चों की तालीम होती है तो उस तालीम की मजबूती के लिए मकतब के अंदर इम्तिहानात का भी इंतजाम है। पिछली दफा शशमाई इम्तिहान भी लिया गया था, हजरत मुफ्ती नईम साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इम्तिहान लेने के लिए तशरीफ लाए थे। और इस दफा सालाना इम्तिहान भी हुआ है और सालाना इम्तिहान भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छी तरीके से और उम्दा तरीके से हुआ है। और हमारे मरकज के इमाम साहब हजरत मुफ्ती सुलेमान साहब तशरीफ लाए थे, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। सालाना इम्तिहान होने के बाद बच्चों के रिजल्ट आए हैं, उनकी पोजीशन आई है, तो उस पोजीशन के इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही बच्चों ने बड़ी ही तकवो के साथ मेहनतें की है, तमाम ही बच्चों ने बड़ी तलब और तलब के साथ मेहनतें की हैं और ऐसी मेहनतें की हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के लिए, नूरानी कायदा याद करने के लिए, इम्तिहान की तैयारी के लिए ये अपनी नींद को भी कुर्बान कर रहे थे, अपने कामों को भी कुर्बान कर रहे थे और अपने मशगले को भी कुर्बान कर रहे थे, हर चीज को कुर्बान कर रहे थे। बल्कि कई दफा ऐसा हुआ है कि हम इशा के बाद पढ़ रहे हैं, कोई साहब आए और इशा की नमाज में वो अपनी मजदूरी खत्म करके यहाँ पर पहुंचे हैं और इशा के बाद वो पढ़ना शुरू किए हैं और पढ़ते पढ़ते 10:30 हो चुके हैं। और जब छुट्टी हो रही है तो मैंने पूछा कि भी खाना हुआ क्या, तो उनमें से अक्सर ऐसे थे कि भी अभी खाना नहीं हुआ, अभी जाके खाएंगे, अभी खाना नहीं हुआ, अभी जाके खाएंगे।
ऐसे ही तमाम बच्चों की मेहनतें हैं कि उन्होंने अपने वक्त पर खाना भी कुर्बान किया है। तमाम बच्चे, अभी इम्तिहान था तो इम्तिहान से 8 दिन पहले असर के बाद भी पढ़ रहे थे। किसी का बाजार था तो वो बाजार को छोड़ दे रहे थे, कोई काम को जा रहे तो काम छोड़ दे रहे थे, इशा के बाद पढ़ रहे थे, मगरिब के बाद पढ़ रहे थे। तमाम बच्चों ने मेहनत की है। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों की पोजीशन आई है। और अभी जिन खुश नसीब तलबा के पोजीशन आई है उनको इनाम से नवाजा जाएगा। पहली पोजीशन फर्स्ट नंबर से आने वाले हमारे पास 2 तालिब इल्म हैं, 2 तलबा फर्स्ट पोजीशन से आए हैं। अच्छा ठीक, जो फर्स्ट पोजीशन है इंशाल्लाह उसको अपन आखिर में करेंगे। थर्ड पोजीशन सुवम दर्जे से जो तालिब इल्म कामयाब हुए हैं उन 25 खुश नसीब तलबा में से उनका नाम है शेख इरफान शेख कुद्दूस साहब। शेख इरफान शेख कुद्दूस साहब वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपनी ये जो ट्रॉफी है थर्ड पोजीशन वाली, ये मैं हजरत मुफ्ती नईम साहब से गुजारिश करूंगा, हजरत मुफ्ती नईम साहब के हाथों से इस बच्चे को ये ट्रॉफी इनाम दी जाए। उनमें से पहले तालिब इल्म का नाम है अब्दुल समद मोहम्मद सलीम साहब। दूसरे तालिब इल्म है, उनका नाम है नामी शेख माजिद शेख मुमताज साहब, इनाम से नवाजे। से आने वाले 2 तालिब इल्म हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 2 अव्वल हैं, 2 दुव्वम हैं और 2 सुवम हैं। फर्स्ट पोजीशन से आने वाले एक सुवम है। फर्स्ट पोजीशन से आने वाले पहले तालिब इल्म का नाम है मोहम्मद एजाज शेख फारूक साहब। स्टेज पर तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह एजाज भाई जो है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी उम्दा आवाज के अंदर तिलावत करते हुए जलसे का आगाज भी किया था। और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये वो तालिब इल्म है और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे तालिब इल्म हैं जिन्होंने नूरानी कायदा बिल्कुल अजबर याद किया है। और ऐसा याद किया है कि आप इन्हें कहीं से भी पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, तख्तिया पूछे, बीच के अल्फाज पूछे, हुरूफ पूछे, कवाइद पूछे और घुमा घुमा कर पूछे, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ये जवाब देंगे। ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेहनत की है और ऐसी हालत में, ऐसी मरहले के अंदर ऐसी मेहनत करना बड़ी ही खुशनसीबी की बात है। मैं हजरत नाजिम साहब से, हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि इस तालिब इल्म को अपने हाथों से इनाम से नवाजें। फर्स्ट पोजीशन से आने वाले जो दूसरे तालिब इल्म हैं उनका नाम है शेख मुफीद शेख जलील साहब। स्टेज पर तशरीफ लाइए। मैं हजरत मुफ्ती मोहसिन साहब से गुजारिश करूंगा कि इस तालिब इल्म को अपने हाथों से इनाम से नवाजें। अब सब